जितना अच्छा हमें बेसिक आता होगा उतने ही अच्छी तरीके से, उतनी ही जल्दी उस क्वेश्चन को सुनाएगा 2640 रुपये। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या जाएगा, रेट क्या आ जाएगा 5%। रेट आपका क्या आ जाएगा 5%। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। ठीक है मेरे भाई, तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, जो कि मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर एग्जाम में मोस्ट प्रॉब्ली पूछा ही जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। ठीक है, साधारण ब्याज, और मैं बाइलिंगुअल बताऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, साधारण ब्याज इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मैथ में एक बात होती है, ये हर एक सब्जेक्ट पे नियम लागू होता है। हर एक टॉपिक के को पढ़ने के पहले हमें उसका बेसिक अच्छी तरीके से आना चाहिए। जितना ही अच्छा हमें बेसिक आता होगा उतने ही अच्छी तरीके से हम उतनी ही जल्दी उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में, मैथ्स में, हर एक सब्जेक्ट में यही एक रूल होता है कि जितना हमको अच्छा बेसिक आता होगा उतनी ही जल्दी हम उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम बेसिक समझते हैं और आपका भाई आपसे वादा करता है कि आप सिंपल इंटरेस्ट के सवाल चुटकियों में हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का आप बेसिक फार्मूला जानते हैं, क्या होता है? SI बराबर PRT अपॉन में 100। PRT अपॉन में 100। साधारण ब्याज में कब प्राप्त होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी निश्चित धनराशि को किसी निश्चित दर पर किसी निश्चित समय पर उधार लेता है और उस प्रोसेस से जो हमें प्राप्त होता है उसे हम साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, उस प्रोसेस से जो हमें प्राप्त होता है उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब कह लीजिए कि भैया ये PRT इसमें क्या है, तो आप जान गए कि SI क्या है आपका, साधारण ब्याज। ठीक है, ये कब प्राप्त होता है? जब कोई व्यक्ति निश्चित धनराशि किसी निश्चित दर पर और कोई निश्चित समय पे उधार लेता है तो उससे जो प्राप्त होता है उसे हम साधारण ब्याज बोलते हैं। अब कह दो भैया ये P का मतलब क्या है, तो P का मतलब है यहाँ पे प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। इसी को हम धनराशि भी बोलते हैं। और आपको क्वेश्चन हल करने के पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, हमको क्या दे रखा है, तब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता वहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है कि अमाउंट आप यही फाइंड नहीं कर पा सकते हैं, तो फिर आप कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका मूलधन हो गया, रेट है ये आपका, R से शॉर्ट फॉर्म में इसको R से रेट इसको लिखते हैं। रेट का मतलब होता है दर। क्या होता है? दर। फिर है आपका T फॉर टाइम। T फॉर टाइम इसका मतलब होता है समय। ठीक है, ये होता है आपका स्ट्रक्चर। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, धनराशि, रेट आपका दर, टाइम और समय। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, इसके बाद में एक इसका प्यारा सा फार्मूला एक और होता है, अमाउंट बराबर फार्मूला होता है प्रिंसिपल और प्लस में SI। प्रिंसिपल प्लस में SI। भाई अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन, इसको बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, अमाउंट हमें कैसे प्राप्त होगा? जब हम प्रिंसिपल में साधारण ब्याज को जोड़ देंगे। जब हम प्रिंसिपल में साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? अमाउंट। ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान देना है। और समझते हैं इसका बेसिक थोड़ा और जान लेते हैं। देखो, जो प्रिंसिपल है, जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमेशा अपने में कितना होगा? 100%, है ना। आप सभी लोग अपने में कितने हैं? 100% है, तो प्रिंसिपल भी अपने में कितना होता है? 100%। और साधारण ब्याज कब प्राप्त होगा? साधारण ब्याज प्रिंसिपल का n गुना होता है। साधारण ब्याज प्रिंसिपल का n गुना होता है। बात करेंगे n गुना मतलब कि RT। ठीक है, RT। यदि RT की हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है।
साधारण ब्याज आपको प्राप्त हो जाएगा। अमाउंट कब प्राप्त होगा? अमाउंट जब हम प्रिंसिपल में साधारण ब्याज को जोड़ेंगे। अब जैसे आपको क्वेश्चन में कोई कभी कभी जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपको दे रखा होता है प्रिंसिपल आप में कितना है 100%, और 100% में जब आप क्या जोड़ेंगे एसआई, तभी तो अमाउंट प्राप्त होगा। तो आप इससे शॉर्ट फॉर्म में भी इसको ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कि एसआई का मतलब यहाँ पे आर और टी होगा। ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई। जब आप सवाल लगाएंगे तब आपको पूरी क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी मैं आशा करता हूँ। इसके आगे मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6000 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल बी 6000 अर्न इन 21 मंथ्स एट 8% पर एनम। ठीक है, आपको रेट कितना दे रखा है? रेट दे रखा है आपको 8%, है ना। पर एनम दे रखा है, क्या दे रखा है? पर एनम। ठीक है, और आपको टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है आपको 21 मंथ्स। जिन भाई बहनों को स्क्रीन पे सवाल दिख जाए तो वो मेरे भाई अपनी बुक में लगाने का प्रयास करें। ठीक है, समझते हैं भाई। और आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 600, 100 नहीं 6000। ठीक है, यहाँ से हमको ज्ञात करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PRT अपॉन में 100। तो देखो आपको रेट दे रखा है पर एनम में, लेकिन टाइम जो है आपका मंथ में दे रखा है। तो टाइम को हम क्या करेंगे? ईयर में बदल लेंगे। ठीक है, टाइम को क्या कर लेंगे? ईयर में बदल लेंगे। तो ईयर में बदलने के लिए हम 12 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा ईयर बन जाएगा। अब वही हम सब रख देंगे और यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल आपका कितना है? 6000। कितना है मेरे भाई? 6000। अब रेट आपका कितना है? 8%। इसका प्रतिशत हटेगा तो यहाँ पे बटे में 100 आएगा। ठीक है, वही PRT अपॉन में 100 इसीलिए आता है जब इसका प्रतिशत हटता है बटे में 100 आ जाता है। ठीक है, और टाइम आपका कितना है? 21/12। ठीक है, क्योंकि हमें मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे, यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12। ठीक है, इसको 3 से काटेंगे, 3 सता 21, 3 सते 21, 7 दूनी 14 और 14 छंग 84। तो कितना आ गया आपका साधारण ब्याज? आपका आ गया 840 रुपये। कितना आ गया? 840 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ 27,000 एट अ 14 होल बाई 2/3%, है ना। इसको बोलते हैं 14/2/3% पर एनम फॉर 8 मंथ्स। 27,000 रुपये पर 14/2/3 प्रतिवर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है। 27,000 पे कह रहा है, तो 27,000 क्या है? आपका प्रिंसिपल है। 27,000 क्या है? आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, और आपका रेट कितना दे रखा है? 14/2/3, मतलब कि 14 होल 2/3%। और आपको टाइम कितना दे रखा है? तो टाइम है आपका 8 मंथ। कितना है? 8 मंथ्स। वही बात है कि आपको पर एनम में दे रखा है, पर एनम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम को हमको काहे में बदलना है? ईयर में बदलना है, क्योंकि एनम वार्षिक दे रखा है तो हमें वर्ष में इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही वर्ष में इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल आपका कितना हो गया? 27,000 रुपये, और 14/2/3 कितना हो गया? 44/3 इंटू 100, और यहाँ पे करेंगे टाइम कितना है आपका? 8/12। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से इसको काटेंगे, 3 9 27, यहाँ पे 1 जीरो यहाँ का इसका आ गया। इसको काटेंगे कितने से? 4 से, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12। इसको काटेंगे 3 से 90 को, तो 3 त्रिकु 9, मतलब 30 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए जल्दी से। 44 दूना कितना होता है? 88,
44 दूना 88 और 88 की 30 में मल्टीप्लाई होगी, 88 की 30 में मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा 2640 रुपये। कितना आएगा 2640 रुपये। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 3 क्वेश्चन पे। तो 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर पर 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में 15,000 हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या होगी। वार्षिक दर हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, साधारण ब्याज की दर कितनी है, 12,000 की धनराशि। अब देखो धनराशि की बात हमने क्या बताई थी, धनराशि क्या है आपका प्रिंसिपल है, तो 12,000 आपका क्या हो गया प्रिंसिपल। यहाँ पे कितने वर्षों में, तो 5 वर्षों में। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। कितना हो जाता है, 15,000 हो जाता है, तो 15,000 हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका है अमाउंट। ठीक है, 15,000 आपका क्या है अमाउंट है। कैसे जाना, क्योंकि देखो क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में साधारण ब्याज। तो इतना तो मालूम है जब कि प्रिंसिपल में जब साधारण ब्याज जुड़ेगा तभी तो हमको अमाउंट मालूम होगा, तो प्रिंसिपल से तो अमाउंट ज़्यादा ही होगा, है ना, इसीलिए आपका क्या हो गया अमाउंट हो गया। ठीक है, और प्रिंसिपल से कम क्या होगा, प्रिंसिपल से हमेशा कम होगा साधारण ब्याज, है ना, और अमाउंट प्रिंसिपल से हमेशा ज़्यादा होगा। अमाउंट जो है प्रिंसिपल से हमेशा ज़्यादा होगा और प्रिंसिपल से कम साधारण ब्याज की वैल्यू होगी। आप ऐसे जान सकते हैं अपने क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो आपको दे रखा था यहाँ पे अमाउंट कितना 15,000, और आपको क्या ज्ञात करना है, रेट आपको यहाँ से ज्ञात करना है। तो इसको पहले बेसिक से बताएंगे फिर डायरेक्ट आपको बताएंगे। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि जो रेट है, जैसे मान लीजिए आपको समझाने के लिए रेट है आपका 10% है। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, रेट परसेंट है, आप 10% को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/100 आएगा। नीचे वाला आपका होता है प्रिंसिपल, और ये एक है आपका क्या, ये एक है आपका साधारण ब्याज। क्या है आपका साधारण ब्याज। और जब प्रिंसिपल में हम साधारण ब्याज, अब देखो ये आ गया प्रिंसिपल, और जब प्रिंसिपल में साधारण ब्याज को जोड़ते हैं तब अमाउंट बनता है। तो अमाउंट प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होता है। तो 10 आपका हो गया प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में जब हम साधारण ब्याज को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 10 से 11 आपका रेशियो बन गया। समझाने का मतलब ये था कि प्रिंसिपल और अमाउंट हमेशा रेशियो में होते हैं, है ना, और वही आपको यहाँ पे दे रखा था, वही आपको इसमें क्या गिवन दे रखा था। तो इसी फार्मूले से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कई मेथड है इसके। तो प्रिंसिपल और अमाउंट रेशियो में है। प्रिंसिपल आपका कितना है 12,000 रुपये, और आपका अमाउंट कितना है 15,000 रुपये। ठीक है, और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई 22 में 23 में 24 में पूछा जा चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको बहुत ध्यान से, पहले हमने कहा कि आपको बेसिक क्वेश्चन कराते हैं, फिर इसमें आपको हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और आपका भाई आपसे वादा करता है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, अब यहाँ पे 3 से इसको काटेंगे, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15। प्रिंसिपल पहले 4 था और अमाउंट हो गया 5, तो 4 से 5 हुआ, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, तो 1 हमको क्या मिला यहाँ पे साधारण ब्याज। ठीक है, 1 हमें क्या मिला साधारण ब्याज। आप फार्मूला पढ़ते हैं कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस में साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज कब मिलेगा जब हम अमाउंट से प्रिंसिपल को घटा देंगे। तो वही तो हमने किया, प्रिंसिपल कितना था पहले 4 और अमाउंट था 5, तो 4 था 5 हुआ, कितना बढ़ा 1, और 1 हमारा क्या हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, अब यहाँ से हम साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देंगे क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है रेट। तो साधारण ब्याज का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे PRT/100। ठीक है, आपका SI कितना दे रखा है, आपका साधारण ब्याज दे रखा है 1, आपका मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल आपका दे रखा है 4, रेट आपको ज्ञात करना है, टाइम आपका कितना है 5 वर्ष, और बटे में 100। बोलो भैया 5 चौके 20 और 20 पंचे 100, इसकी तिरछी मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आ जाएगा 5% आपका क्या आ जाएगा रेट। रेट क्या आ जाएगा 5%, रेट आपका क्या आ जाएगा 5%। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल पे। 4th नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सॉल्व करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है आपका कि 16% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपये की धनराशि
कितने वर्षों में 4100 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपको रेट क्या दे रखा है, रेट आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि आपको क्या दे रखा है, ठीक है। 16%। आपको आपकी जो नज़रें हैं वो क्वेश्चन पे बिल्कुल बाज की तरीके से होनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। जल्दी से उसको पहले नोट डाउन करें, फिर देखें कि इसमें कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, उसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका 16% आपका रेट दे रखा है। कह रहा है निवेश की गई 2500 रुपए की धनराशि, तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया 2500 रुपए। कह रहा है कितने वर्षों में, तो आपको टाइम क्या करना है, ज्ञात करना है। 4100 हो जाएगी, मतलब कि अमाउंट आपको दे रखा है 4100 रुपए, ठीक है। क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है आपको 4100 रुपए, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है, टाइम आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमने आपको बताया कि प्रिंसिपल और अमाउंट हमेशा आपस में क्या होते हैं, रेशियो फॉर्म में, है ना। शॉर्ट तरीके से करेंगे तो आसानी होगी। 2500 4100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। प्रिंसिपल था पहले 25 और अमाउंट हो गया 41, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा भैया, कहोगे 16 बढ़ा। कितना बढ़ा, 16। तो यहाँ पे 16 क्या हो गया, 16 आपका साधारण ब्याज हो गया। क्या हो गया आपका, साधारण ब्याज, ठीक है। अब यहाँ से हमें टाइम ज्ञात करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 16 है, यहाँ पे 16 साधारण ब्याज है, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला रखेंगे साधारण ब्याज का, PRT अपॉन में 100। साधारण ब्याज आपका कितना है 16, प्रिंसिपल आपका कितना है 2500, और आपका रेट कितना है 16%, बटे में आ जाएगा 100, और टी हमको टाइम ज्ञात करना है, ठीक है। 16 से 16 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 16 से 16 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। आपको टाइम ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, टाइम, ठीक है। कुछ गलती हो रही क्या मेरे भाई, 41 हो गया। प्रिंसिपल हमें टाइम ज्ञात करना है 25 16, 16 16 से कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1। अब इसकी क्या होगी, ये हो गया टाइम, है ना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे साधारण ब्याज आपका 16 है, तो जो आपका नया प्रिंसिपल होगा वही हम इस पे रखेंगे। तो नया प्रिंसिपल इसका कितना है 25, ठीक है। नया प्रिंसिपल इसमें कितना है 25, और आपका रेट क्या है, रेट आपका है 16, और टाइम आपका ज्ञात करना है वो बटे में 100। तो 16 से 16 कैंसिल, और 25 से 4 को काटेंगे तो 25 चौके 100, और 100 इधर आ जाएगा, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो टी बराबर हो जाएगा 4 ईयर, 4 ईयर। ये आपका राइट आंसर है, 4 ईयर आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक व्यक्ति 12,300 की कुल धनराशि प्राप्त करने के लिए 5% की वार्षिक ब्याज दर पर 9,840 का निवेश करता है, तो उसे राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा, ठीक है। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, हमको क्या क्या दे रखा है वो हम समझते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 12,300 की कुल राशि है। कुल राशि का मतलब क्या हो गया, कुल राशि मतलब हमको दे रखा है यहाँ पे अमाउंट, क्या दे रखा है, अमाउंट हमको दे रखा है ना। हमें दे रखा है यहाँ पे अमाउंट दे रखा है ना। तो अमाउंट आपका कितना है, अमाउंट है आपका 12,300, 12,300, ठीक है। 12,300 आपका अमाउंट है। फिर रेट आपका कितना है, रेट है आपका 5%, ठीक है। कह रहा है वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 9,840 का निवेश करता है। निवेश करता है मतलब कि आपका ये प्रिंसिपल हो गया 9,840, ठीक है। फिर कह रहा है उससे राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए करना पड़ेगा, उसे राशि का जो निवेश है वो कितने वर्षों के लिए करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो समझते हैं, यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से हमें टाइम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, टाइम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, कितने वर्षों के लिए, मतलब टाइम ज्ञात करना है, ठीक है। आपको मालूम है, क्या मालूम है कि प्रिंसिपल और आपका अमाउंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। पहले क्या होता है,
9840 आपका प्रिंसिपल है, अमाउंट आपका कितना हो गया ये, ठीक है। तो कितना बढ़ा मेरे भाई, कितना बढ़ा, देखो 9840 था और 12300 हो गया, बढ़ा कितना, तो 12300 से हम कितना घटा लेंगे, 9840, 6 यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 2, मतलब 2460 आपका क्या आ गया, 2460 आपका साधारण ब्याज आ गया। 2460 आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज यहाँ पर आ गया 2460 रुपये, ठीक है। 2460 आपका साधारण ब्याज आ गया। अब यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, अब यहाँ से हमें टाइम ज्ञात करना है। आसानी से टाइम को ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला लगाएंगे PRT अपॉन में 100, ठीक है। साधारण ब्याज आपका है 2460 रुपये, प्रिंसिपल आपका कितना है 9840 और रेट आपका कितना है 5% और टाइम आपको ज्ञात करना है बटे में 100, ठीक है मेरे भाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 दूना 10, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 2460 इंटू 2 और बटे में कितना आ जाएगा 984 और यहाँ से आपका ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको 2 से काटेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 नवा 18 और 2 एकम 2, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, कितने बार जाएगा, अब देखो यहाँ से कितने बार जाएगा, या तो इसको 2 से एक बार और काट लो, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 36, यहाँ पे काटेंगे 2 चौके 8, 246, 6 पंचे 30 है ना, 6 पंचे 30, हाँ ये पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो जा रहा है, तो टी का कितना माना गया 5 ईयर आपका आंसर आ गया, 5 ईयर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए बस इतना ही था, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ठीक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप अच्छा कमेंट करें, यदि आपको बुरी क्लास लगी हो तो आप बुरा कमेंट करें। आपको जैसी क्लास लगी हो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और एक बार जब इसका रिवीजन आप कर लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।